अगर आप सोलर सिस्टम लेने का प्लान कर रहे हैं तो आजकल एक मैसेज है वो आपको अक्सर बहुत सारी कंपनियों की तरफ से आता होगा कि 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले सोलर सिस्टम ले लें, वरना 1 अप्रैल के बाद में 40% जो हैं वो कीमतें सोलर पैनल पे बढ़ने वाली हैं। गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन है और उसके अकॉर्डिंग जो है सोलर पैनल पे बहुत सारी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो उससे पहले आप अपना जो है सोलर सिस्टम को ले लें। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोगों के इस तरह के मैसेज रहते हैं, यूट्यूब कमेंट्स में भी बहुत सारे लोगों के मैसेज रहते हैं कि सर एक्चुअलिटी में कितनी कीमतें बढ़ने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या सच में ही 40% कीमतें बढ़ जाएंगी 1 अप्रैल 2022 के बाद में, या ये केवल रूमर है और इसमें कितनी सच्चाई है। तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारा चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि 1 अप्रैल 2022 के बाद में सोलर सेगमेंट में क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि 9 मार्च 2021 को MNRE मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि हम भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि हम अपनी कंट्री को ऑलमोस्ट जो है वो सोलर पे डिपेंड कर दें, और उसके लिए 170 गीगावाट का प्राइमरी जो है इन्होंने टारगेट रखा है। तो उसके लिए इनका कहना ये है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, कि जो सोलर के प्रोडक्ट्स हैं वो मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट पे, और चाइना से, मलेशिया से और बहुत सारी कंट्रीज से जो हैं इंडिया में जो है वो गार्बेज भी आता है, मतलब सोलर का कूड़ा भी आता है और यहाँ पे आके डंप होता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो इंपोर्ट है उसको थोड़ा सा महंगा कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं लोग, जो इंडिया में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इंडिया में जो मैन्युफैक्चर बना रहे हैं, उनको सहूलियत मिले, उनका प्रोडक्ट जो है सस्ता हो, तो जिससे जो है इंडिया का जो उद्यमी है उसको कुछ रियायतें मिलें। तो ये है तर्क, मतलब ये सच्चाई जो है वो क्या है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, पर ये जो है वो तर्क दिया गया है इस सर्कुलर के ऊपर। तो इस सर्कुलर में ये कहा गया था कि 1 अप्रैल 2022 के बाद में गवर्नमेंट जो है वो सोलर पैनल, अगर आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से तो उस पर 40%, और अगर आप सोलर सेल इंपोर्ट करते हैं बाहर किसी भी कंट्री से तो उस पर 25% की BCD मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी लगाएगी। तो बात तो सही है कि भाई चलो इंपोर्ट पे इतनी ड्यूटी लग गई, तो अब डोमेस्टिक जो बनाने वाले हैं उन लोगों को रिलीफ मिलेगा। तो ये जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ने बनाई हैं, इन गाइडलाइन का जो है वो सीधा फ़ायदा किसी उपभोक्ता को हो, ऐसा जो है इस गाइडलाइन में कहीं मतलब नज़र नहीं आ रहा है। अब इसमें एक कंडीशन ये लगा दी है कि जो सेज है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो सोलर की जो करीब 70% इंडस्ट्री हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती हैं। अब साथ ही ये भी कहा गया है कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई भी पैनल बनेगा या सेल बनेगा उसको भी एज ए इम्पोर्ट ट्रीट किया जाएगा। मतलब आप इंडिया में अगर पैनल बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो ये माना जाएगा कि आप ऐसे जैसे कि मतलब आपने बाहर से उसको इंपोर्ट किया है। और अब बचता कितना है कि 30% अब केवल बचता है, मतलब 30% जो लोग हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, जिन लोगों की इंडस्ट्री नहीं है, उनको जो है इससे बाहर कर दिया गया है। तो बात यह है कि जो 70% लोग हैं, तो जो मीडियम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो उन लोगों को तो इसका कहीं कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको तो एज ए इम्पोर्ट ही ट्रीट किया जाएगा। अब बात यह है कि इस 40% जो है कि 40% पैनल पर ड्यूटी लगेगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब से पहले जो है वो कोई ड्यूटी नहीं लग रही थी? अब से पहले मतलब जो इंडिया में आ रहा था वो सब बिना ड्यूटी के आ रहा था या बिना टैक्स के आ रहा था? तो इसका असर जो है वो ये मतलब आपको पड़ने वाला है कि अगर एक पैनल जो है उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये है और उसको अपने चाइना से इंपोर्ट किया है तो आपको 14,000 रुपये में पड़ने वाला है। और अगर सेल आप इंपोर्ट करके उस पैनल को बनाते हैं
तो उसमें फिर जो है 25% ड्यूटी है, तो मतलब करीब आपको 12,500 रुपये का वो पड़ जाएगा। मतलब कि 1,500 रुपये का फ़ायदा है कि अगर आप सेल को इंपोर्ट करके यहाँ पे बनाते हैं। अगर आप सेज में नहीं हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं है, तो वहाँ पे कौन लोग नहीं हैं वो आप समझ सकते हैं। वो इंडिया में 2-3 ही लोग हैं ऐसे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में नहीं हैं, तो उसका एडवांटेज तो उन लोगों को मिलने वाला है। अब बात यह है कि कितने % जो है वो इफेक्ट पड़ेगा आम जो उपभोक्ता है उस पर। तो मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 से ऑलरेडी सोलर पे 15% सेफगार्ड ड्यूटी लगाई गई है। मतलब कि अभी अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग भी सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं, वो 15% जो है उसमें सेफगार्ड ड्यूटी दे रहे हैं। तो अगर वो बाद में इंपोर्ट करते हैं, 1 अप्रैल 2022 के बाद में इंपोर्ट करते हैं, तो अब उन्हें सेफगार्ड ड्यूटी नहीं देनी है, अब उनको जो है BCD देनी है, मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उनको देनी है 40%। तो 15% खत्म कर दिया है, 40% लगा दिया है। तो जो इफेक्ट आने वाला है, जो लोग भी इंपोर्ट करते हैं तो उनको इफेक्ट आने वाला है 25% का। तो एक बात तो ये, एक अब दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत सरकार जो है वो एक तरफ ये कह रही है कि हम सोलर को प्रमोट कर रहे हैं, हम टोटल सोलराइज करना चाह रहे हैं, पर जो है सरकार की ये है कि सरकार रेगुलरली जो है वो सोलर पे टैक्स बढ़ाते जा रही है। समझ नहीं आ रहा है कि सरकार की पॉलिसी क्या है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम सोलर को प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो, अच्छी बात है, प्लानिंग अच्छी है, सोच अच्छी है, पर उसके लिए जिस तरह की आपकी सोच है उस तरह ही अगर आप काम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब है क्या कि जब GST नहीं थी, जब तक वैट चल रहा था, तो वैट में जो सोलर के जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सब एग्जम्प्ट थे, मतलब टैक्स फ्री थे। तो ये अच्छी बात थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सोलर पे आ रहे थे। अब उसके बाद में जैसे ही GST में आया तो ऐसे ही सोलर को 5% स्लैब में ले आए कि भाई 5% जो है सोलर से लिया जाएगा। अब 1 अगस्त 2021 के बाद में इसको 12% कर दिया गया। अब 1 अप्रैल 2022 से इस पर जो है BCD और लगा दी गई। तो सोलर की प्राइसिंग तो कंटिन्यू जो है वो बढ़ रही है, डे बाई डे बढ़ रही है। अभी आप ये देखिएगा कि अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाएं तो 10 साल पहले और इन 2 सालों को लास्ट को 2021-22 को अगर आप छोड़ दें तो आप देखिएगा कि सोलर की पैनल की कीमतें जो है वो गिर रही थी। मतलब 10 साल पहले कीमतें बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद में हर साल जो है सोलर की प्राइसिंग जो है वो कम हो रही थी, पर 2021 के बाद में सोलर की प्राइसिंग जो है वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो मैं तो भारत सरकार से ये प्रार्थना करूंगा कि आप जो पॉलिसीज़ बना रहे हैं वो एक स्पेशल एक कैटेगरी को ध्यान में रख के ना बनाएं, वो सभी लोगों के लिए बनाएं, सभी लोगों को एक समान समझ के बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम लोग स्टेज में अगर हम लोग काम कर रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री स्टेज में है तो हमको आप एज ए इम्पोर्ट ट्रीट कर दो, और जो स्टेज से बाहर हैं तो उनको आप जो है टैक्स जो है वो आप रिलैक्सेशन दे दें। उससे एक समानता नहीं आ रही है। एक समानता ये है, आप लोगों की अगर यही है पॉलिसी तो वो बात ये होनी चाहिए उसमें कि भाई इंडिया में कोई भी बना रहा है, कहीं भी बना रहा है पैनल को, अगर इंडिया के अंदर पैनल मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस पर जो है कोई भी BCD नहीं लगाई जाएगी। पर उसके अंदर आपने अगर कंडीशन लगा दी है तो इसका सीधी सी बात यह है कि आपको सेलेक्टेड लोगों को जो है इसका एडवांटेज देना चाहते हैं। तो भारत सरकार से जो है वो हमारी पुनः प्रार्थना है कि भाई इसको जो है वो कृपया एक समान करें, सभी लोगों को एक ही टैक्स स्लैब में लेके आएँ, तो जो है आम लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वरना आपकी जो ये पॉलिसी है, BCD की जो पॉलिसी है, इसका एक बड़ा बोझ जो है वो उपभोक्ता पे पड़ने वाला है। कहने को आप कुछ भी कहते रहें कि इंडिया के अंदर पैनल मैन्युफैक्चर हो रहा है, सेल मैन्युफैक्चर हो रहा है, पर सच्चाई ये है कि इंडिया में 90 to 95% तक जो सोलर सेल है वो इंपोर्ट होता है, और इंडिया में असेंबलिंग होती है ना कि मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये कड़वी सच्चाई है। और आप कागज़ों में ऑन पेपर आप कुछ भी दिखाते रहें, पर सच्चाई ये है। और अगर इंडिया इतना मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अगर इंडिया के अंदर आपने इतनी सुविधाएं दी हैं और इतनी सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया के अंदर लग रही हैं कि जो भारत में जितनी डिमांड है सोलर पैनल की उतना उत्पादन कर पा रही हैं, तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा BCD का, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर किसी को क्यों फ़र्क पड़ना है? अब इंपोर्ट पे ड्यूटी लग रही है, इंपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, इंडिया में बनना है, तो फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं है। पर आप लोग देखेंगे कि अभी सभी कंपनीज़ के जो हैं वो प्राइस 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगे। वो इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग जो हैं वो डिपेंडेंट हैं। कुछ लोग चाइना से माल ले रहे हैं, कुछ मलेशिया से ले रहे हैं, कुछ जर्मनी से ले रहे हैं। हर मैन्युफैक्चरर जो है अपना सोलर सेल तो एटलीस्ट इंपोर्ट कर ही रहे हैं। सोलर ग्लास जो है वो चलो इंडिया में बनता है, एल्युमिनियम फ्रेम इंडिया में बनता है, तो वो वहाँ तक तो ठीक है, पर एटलीस्ट सेल पे
तो भारत आज भी 90% जो है वो डिपेंडेंट है इंपोर्ट के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक्चुअलिटी में कितना असर आप लोगों पे देखने को मिलने वाला है 1 अप्रैल 2022 के बाद में। जो लोग सीधा पैनल इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस वहाँ पे 25% का आप लोगों को रेट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जो लोग सोलर सेल इंपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे करीब 10 से 15% आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जो लोग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन पे कोई प्राइसिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो अगर वो लोग सेज के बाहर हैं तो फ्रेंड्स, अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को अगर अपना सोलर सिस्टम लगवाना है तो वो 31 मार्च 2022 के पहले लगवाना है या 1 अप्रैल 2022 के बाद में लगवाना है। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई होगी। इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।